चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं मैं आपको चाइना और इंडिया के रिलेशन के बारे में। ब्रह्मपुत्र कंट्रोवर्सी, ये विवाद ब्रह्मपुत्र नदी जो कि चीन के क्षेत्र से भारत में प्रवेश करती है, जो आपका तिब्बत और वो पूरा का पूरा क्षेत्र है, मानसरोवर आप इसको समझ सकते हो, वहां से मानसरोवर झील से निकल के और हिंदुस्तान से होती हुई और फिर ये समुद्र में जाती है। क्या परिस्थिति होने वाली है, इसका कुछ क्षेत्र अब विवादों में आने वाला है। इसका मतलब यह है कि आप देखेंगे आज सितंबर है 19 और जल्द ही आप देखेंगे कि चाइना की तरफ से ब्रह्मपुत्र पर एक जगह नहीं, कम से कम 3 जगह बड़े बड़े डैम बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। जो हो चुका है इसको एकदम बृहत रूप दिया जाएगा, वो दुनिया को एकदम चौंकाएगा जब देखेंगे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग का मतलब डैम्स की बन के तैयार हो गई। तो चाइना का ये प्लान अब फाइनल शेप ले चुका है और हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए और देशों को परेशान करने के लिए जहां जहां से ये बहती है और ब्रह्मपुत्र का जल एक वरदान के रूप में होता है, वो उसको रोकने वाला है। अब ये 2 तरह से काम होगा। जब बहुत बरसात होगी, मानसून, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का आपको पता होगा जो करंट्स है वो सबसे ज्यादा है, हाई करंट्स होता है उसमें, बहुत चौड़ी नदी है, बहुत विशाल नदी है। तो जब पानी की आवश्यकता होगी समर में, या जिसको कहते हो गर्मियों में, जब खेती के लिए और चीजों के लिए, तो उसका कम से कम वहां से वो पानी को छोड़ेगा, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जल यूज करेगा। और जब मानसून होगी तो अचानक कितना भी पानी छोड़ सकता है, कितना भी जल छोड़ सकता है। इसने ये काम और भी देशों के साथ किया है, मैंने पीछे वीडियोस में दिया है। दक्षिण एशिया के जो देश है उनकी भी कई नदियों पर इसने ये काम किया है। अब ये भारत के अगेंस्ट ये काम करने वाला है। तो जब हम कहते हैं कि संघर्ष अवश्यंभावी है, तो इसका मतलब एक कारण नहीं है, इसका मल्टीफेरियस रीजन्स हैं, इसके वेराइड रीजन्स हैं, इसके इतने रीजन्स हैं कि संघर्ष को टालने के बाद भी, कोशिश करने के बाद भी नहीं टलेगा। एक पॉइंट को आप नेगोशिएट कर लोगे, वो दूसरा पॉइंट लेके आ जाएगा, दूसरे को कर लोगे तीसरा, क्योंकि वो भारत को स्टेबल नहीं देखना चाहता है, स्थिर नहीं देखना चाहता है। वो यहां पर कई तरह की अस्थिरता फैलाना चाहता है, क्योंकि भारत उसका एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है और एशिया में उसका कोई कंपटीटर नहीं। वो जानता है इस बात को। अगर इंडिया को ठिकाने लगा दिया जाए, अगर इसके रिसोर्सेज को आघात पहुंचा दिया जाए, अगर इसकी शक्ति को कम कर दिया जाए, तो फिर हमारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। और इसलिए ये पानी की शक्ति को अब वो बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाला है। जल संसाधन जो कि हमारे पूरे के पूरे उत्तर क्षेत्र में, आप समझते हो, उत्तर और उत्तर पूर्व में जाके समुद्र में, ये जाके बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र का अंत होता है, वो वहां पर गिरती है जाके। तो अब ये चाइना ये काम करने जा रहा है। आप देखेंगे कि ये सितंबर के बाद आगे देखते जाइए, अगले 1 साल में आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज उसके बारे में मिलने शुरू हो जाएंगे। और चाइना ये काम करने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार कर चुका है, जगह जगह पर डैम्स बनाने के लिए, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बनाकर, और उन क्षेत्रों में हम पहले वीडियो दे चुके हैं, गरीबों को या ऐसे लोगों को जिनको कोई जगह नहीं है, उनको उस बेल्ट में वो बसाएगा और वहां पर एक पूरी तरह से विकसित क्षेत्र बनाने का प्रयास करेगा। किसकी कॉस्ट पर? जो और देश है जो उस जल को यूज कर पा रहे हैं। तो इंटरनेशनल ट्रीटी हैं, जल संधियां हैं, वो सब एक तरह से मजाक बन जाएगा और ये अपने हिसाब से ये कार्य करने के लिए आगे बढ़ेगा। देखना, हम आपको यही बार बार बता रहे हैं कि परिस्थितियां धीरे धीरे बड़े संघर्षों की तरफ बढ़ रही हैं, धीरे धीरे आग बढ़ रही है। ये एक देश की नहीं, आपस में कई देशों की है, और ये आग जिस समय एकदम भड़केगी उसको बुझाना आसान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू था जो मैंने आपको बताया। और भी कई इश्यूज मैं आपको आगे देने वाला हूं कि और कहां कहां से संघर्ष की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो ध्यान रखिए, ये ब्रह्मपुत्र कंट्रोवर्सी
ब्रह्मपुत्र और इसकी जो अलाइड और नदियां आती है, कई नदियां आती है जो चाइना के क्षेत्र से आती है, तिब्बत के क्षेत्र से आती है, सब नदियों पर अब ये इस तरह की परिस्थितियां बनाने वाला है। डैम्स ज्यादा से ज्यादा बना के जल को रोक दिया जाए, संसाधन नहीं मिल पाएंगे। जल संसाधन बहुत बड़ा है खेती के लिए। भारत तो वैसे भी जो है कृषि प्रधान देश है, जिसमें जल चाहिए ही चाहिए। नेशनल रिसोर्सेज ये हमारा बहुत बड़ा है। तो अब वो उसमें अपना एक इंटरफेरेंस करने वाला है और उसको रोकने वाला है, अपने अनुसार उसको रेगुलेट करने वाला है। तो वो हमारे लिए बहुत विध्वंसकारी होगा। इंडिया निश्चित तौर पर इसका विरोध करेगा और ये एक और महत्वपूर्ण संघर्ष की तरफ हमें ले जाता दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में बस इतना ही, और भी कई पॉइंट्स मैं आपको दूंगा, आगे देने वाला हूं। आपने वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अगले वीडियो का इंतजार करिए। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।